आपको बोल रही है कि नहीं मैं आप जैसे आपने प्रेम का रूप में किया, वो आपको बोल रही है कि मैं आपके हाँ साथ में जी। पत्नी रूप में रहूँगी। तो मना बोल दो भाई मैं तुझे पत्नी रूप में नहीं रखूँगा, मेरी ऑलरेडी पहले से पत्नी है। अगर आप फिर भी मेरी पत्नी रूप में रहना चाहते हो तो मुझे वचन दो, आप किसी भी प्रकार की मेरी पत्नी को कभी भी दिक्कत नहीं पहुँचाओगे, कभी भी उसको हानि नहीं पहुँचाओगे। आप मेरी पत्नी को हमेशा छोटी बहन के रूप में रखोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको भला-बुरा कहे, कुछ भी कहे, मुझे कुछ भी बोले, आपको उसकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखना, उल्टा उसके काम में आपको मदद करनी है और सदैव उसकी रक्षा करनी है, ऐसा उनको बोल देने का। फिर वचन लेके बोलना, फिर वो ठीक है अच्छा, कोई अच्छा। हाँ, तो वो बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज से आपकी पत्नी है, उसको छोटी बहन की तरह मानूँगी और उसके साथ में रहूँगी, उसकी रक्षा करूँगी। तो उसमें कभी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। उनको पहले ही बोल देना है, सामने आए तो मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है। उसको आपको छोटी बहन की तरह मानना है, उसको कभी भी किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं पहुँचाना है, उनको बोल देना आप। बाकी अच्छा, जो अच्छा, अच्छा। बाकी जो वचन रहते हैं जी। ना, वो कम-ज़्यादा होते रहते हैं, उनको बोल दो हाँ कि जी। इतने-इतने मेरी डिमांड है, वो बोलेगी नहीं ये नहीं कर सकती, तो क्या करेगी उसके बदले? तो वो बोल दो वो कर लेने का, डिमांड रखने का, वो डिमांड बोले ये नहीं करोगे तो उसके बदले क्या करेगी? तो वो बोल देना ये करोगी तो उसमें जो भी आपका सौदा बने, जो भी आपकी जो बात हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन अच्छा सबसे पहले ये उनको शक उनको बोल देना कि मेरी पत्नी को कभी हाँ भी जी। जो नुकसान नहीं पहुँचाएगी, छोटी बहन के रूप में रखेगी। और दूसरी बात मैं मुझे जो चाहिए धन, दौलत, पैसा, सोना, चाँदी तुम मुझे सब लाके दोगी, ऐसा उनको बोल देना। हाँ वो जी, हाँ जी। अच्छा। उसकी जो लिमिट होगी उसके हिसाब से वो लाके दे सकती है, जो आपका खर्चा चल सके, ऐसा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये शक्तियाँ भी पलट के जो माँगती हैं वचन हमारे से। हाँ, वो भी माँगेगी, वो भी 3 वचन माँगेगी आपसे। पहला वचन माँगेगी कि आप मुझे स्थान दो। हाँ। तो वो अच्छा। बोलेंगे आप मुझे दिल में स्थान दो या कहीं भी कंधे पे जो लगभग जो सारी यक्षिणियाँ होती है ना, उनका स्थान होता है पीपल के पेड़, हाँ जी। बरगद पेड़ और शमशान, नदी के किनारे सुनसान जगह समुद्र हो उधर या कोई बहुत पुराना पेड़ हो, उनके ऊपर उनका रहती है। जो यक्ष देखो सब यक्षिणी अलग-अलग होती है, सबका स्थान अलग होता है। पृथ्वी लोक पे जो यक्षिणी रहती है वो केवल पृथ्वी लोक की यक्षिणी है। जो अपना यक्ष लोक में रहती है कुबेर जी के पास वो कुबेर लोक की यक्षिणी है और अन्य जिस भी लोक में रहती है वो सब अलग-अलग लोक की यक्षिणी है। जैसे आप पृथ्वी लोक की जैसे कोई यक्षिणी की आप साधना करोगे, तो जैसे शमशान यक्षिणी की जैसे साधना होती है शमशान यक्ष की, तो आपको शमशान में बैठ के साधना करनी पड़ेगी। जो भी वो यक्ष या यक्षिणी आपके पास में आएगा, वो पृथ्वी लोक का आएगा, वो पृथ्वी लोक में उसका स्थान है, उधर से आएगा। ऐसा, तो वो आपके पास अच्छा, अच्छा। स्थान माँगे तो उनको बोल दो कि मैं कहीं भी आप दे सकते हो, हाथ पे दे सकते हो, कंधे पे दे सकते हो, कहीं कहीं भी स्थान दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। स्थान देने का जो मतलब क्या है कि मतलब वो 24 घंटे यहीं पे नहीं, नहीं 24 घंटे उस उसके रहने जो के लिए जो कहते हैं हुँ, मतलब। उसके जो हाँ, तत्व हाँ रहते जी। हैं ना, कुछ तत्व वो हमसे जुड़े रहते हैं, कुछ तत्व। बाकी तो वो उनके अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाकी तो उनके लोक में जाएँगे, लेकिन उसके जो थोड़े तत्व रहेंगे ना, वो हमसे जुड़े रहेंगे, ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई खतरा हो सकता है, कहीं बाहर जा रहे हो आपने आपके ऊपर तंत्र कर दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा? इसके लिए वो साथ में रहती है, ताकि आपको शत्रुओं से आपका बचाव कर सके, आपके कौन दुश्मन है, उनका सफाया कर सके। यक्षिणी जो सबसे अच्छा काम करती है, आपके जो भी दुश्मन है, जो भी आपके पीछे लगे, आपको बिना बोले उसको मार के आ जाती है, बिना बोले। आपको बोलेगी फिर आपको घर पे आकर बोलेगी, ये आपका दुश्मन था, आपके बारे में ऐसा-ऐसा बोल रहा था, आपको मारने की कोशिश की, इसके लिए मैं उसको मार के आ गई। सीधा ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, यक्षिणी सबसे बड़ी हो और अप्सरा जो रहती है वो थोड़ी देखो यक्षिणी अगर आपको सिद्ध हो ना, तो क्या यक्षिणी थोड़ा गुस्सा जल्दी करती है, इसके लिए क्या थोड़ा सँभाल के रहने का। नुकसान तो जैसे उसने गुस्सा कर दिया तो उनसे आप माफ़ी माँग दो। एक बार में माफ़ नहीं करे, 2 बार में 3-4 माफ़ी माँग जब तक नहीं करे तब तक माफ़ी माँगते रहो। क्या क्या होता है कभी-कभी मारेगी-पीटेगी तो नहीं आपको, लेकिन क्या वो घर में थोड़ी दिक्कत हो जाए, जैसे क्लेश होने लगते हैं, मानसिक दिक्कत हो जाती है, बहुत कुछ होता है। इसके लिए यक्षिणी थोड़ा कुछ बोलोगे तो गुस्सा हो जाती है, तो आपको जो भी बोलो सोच समझ के बोलना है। ठीक, बाकी ऐसे दिक्कत नहीं अगर वो उससे हो रहा है तो क्षमा माँगोगे तो वो धीरे-धीरे सब ठीक कर देती है। लेकिन जो भी डिमांड करो, जो भी माँगो उसको आपको कभी भी भला-बुरा नहीं कहना गुस्से में, क्योंकि वो गुस्सा जल्दी कर सीधा आँखें निकाल के देखेगी भाई मुझे वो कैसे कैसे बोल दिया। इसके लिए क्या थोड़ा सोच समझ के आपको उसको जो भी आपको सवाल हो वो उसको बोलना, बाकी ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाएगी आपको। अच्छा, अच्छा। हुँ। ओके।
मुझे अभी जो कल परसों में थोड़ा बहुत हुआ था, यही जो आपने व्हाइट साड़ी में बताया ना, तो मुझे व्हाइट साड़ी में थोड़ा सा लगा कुछ ऐसा। हाँ, तो अब पता नहीं, जो बाकी तो अब 16 को ही पता चलेगा, बाकी मुझे व्हाइट साड़ी में थोड़ा महसूस हुआ था अभी कल परसों में नहीं कि उसमें कोई क्या है, ऐसी चीज आ रही है। नहीं नहीं उसमें अपने देखो अभी साधना तंत्र मांग कह रहा था सबसे बड़ा विश्वास। आपको कुछ हाँ जैसे जी। आप बैठे आपको थोड़ा बहुत भी हलचल हो रहा है तो समझ जाओगे वो ही है, क्योंकि आपके अलावा दूसरा कमरे में कौन आ सकता है? कोई आ नहीं सकता। थोड़ी बहुत हम्म। खुशबू आ जाए या कुछ तो समझ जाओ कि आपको थोड़े जैसे को पास में आएगा आपके जो शरीर के पूरे रोम रोम खुल जाते, तो समझ जाओ कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे पास में आ गई है। तंत्र में कभी भी भ्रम जी नहीं जी होता, जी। ये मान के चलो तंत्र में जो होता है वो सत्य होता है। ठीक है, अभी है ना ये अच्छा, आपने मतलब जो ये नाराजगी का बताया कि ये नाराज भी होती है, तो नाराजगी का कारण जो क्या होता है, कि मतलब किस बात पे नाराज हो सकती है? कारण तो जैसे आप कोई ऐसी डिमांड कर देते जो वो करना नहीं चाहती और जबरदस्ती उनसे काम कराते, तब नाराज हो जाती है। अच्छा 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 जैसे अच्छा। आपने बोला कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है और हाँ वो तो जी। वचन बंद है, अभी लाके देगी, लेकिन वो कहाँ से लाके देगी वो आपको पता नहीं ना। तो हो सकता है वो आपके कर्म बंधन में लग जाए। अभी आपने 5 लाख बोला उसके पास नहीं है, वो या तो कहीं से चोरी करके लाएगी, तो जो चोरी करके लाएगी वो आपका कर्म बंधन बन जाएगा, आपने उसे जबरदस्ती काम कराया। तो हो सकता है वो कर्म बंधन आपका नहीं बने, इसके लिए वो आपके ऊपर गुस्सा कर देती है, फिर समझा देती है आपको ऐसा मत करो, ये आपके आपके ऊपर ही आएगा कर्म बंधन। इसके लिए क्या वो थोड़ा आपको समझा देती है, ऐसा कर देती है, ऐसा मत करो, वो आपको पूरा समझाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। गाइडेंस भी जो करती है प्रॉपर। हाँ ठीक। चलो अभी है ना जी लगभग अब 5 मिनट बाकी होगा ऑटोमेटिक, उसके बाद वो कट जाएगा। ठीक, अभी मैं आपको और कुछ बात, आज आपको क्या करना है, आप जो आज सभी को है ना जो आपको ध्यान में बैठना आप सभी को, और सबसे पहले एकदम शरीर पूरा हाँ शांत जी। करना है, लंबी सी सांस लेनी है, उसके बाद आप सभी को ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठने के बाद जो भी आपको जो मानसिक रूप से दिखे, मतलब आज्ञा चक्र पे आपको दिखे, उस चित्र को आपको पकड़ लेना है। किसी भी कपड़ा दिखे, हाथ हो, नाक, कुछ भी उसका अंग दिखे उसको पकड़ लेना, उस अंग पकड़ने के धीरे धीरे उसका पूरा शरीर देखने की आपको कोशिश करनी है। आपको आज्ञा चक्र पे जो भी छवि दिखेगी वो ही आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ये आप मान के चलो, जब आपको प्रत्यक्ष होगी तब पता चल जाएगा। अभी आपको जो दिखेगी आज्ञा चक्र पे ऐसे की ऐसी सेम आपको सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। थोड़ा बहुत उसमें फर्क हो सकता है, बाकी वो 100 में से आपको लगभग 50% मान लीजिए, अभी तो देखने में थोड़ा फर्क हो जाता है। बाकी 50% आप जो दिखोगे ऐसे की ऐसी सामने आएगी, और 50% उसका जो रहन सहन पहना होगा उसके, बाकी जो आगे चक्कर पे देखोगे उसके हिसाब से आपके सामने आएगी। आज सभी को कम से ये कम, अभी करना है कि ध्यान? बोलो। अब अभी करना है ध्यान? हाँ नहीं अभी अभी तो लगभग पाँच ध्यान मिनट अभी? रहा है। 5 मिनट कट एक कट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अभी आपको क्या करना है, हाँ। एक मीटिंग ऑफ होने के बाद आपको 10-15 मिनट ध्यान में बैठना है। पहले फोटो देखो, वो फोटो देखे के बाद फोटो को आगे से करके उतार दो। उसके बाद ध्यान में बैठो, उसके बारे में आप सोचने की कोशिश करो कि कैसी दिखती है, क्या है, हाथ कैसे होंगे, गाल कैसे होंगे। जैसे आपको दिखेगी वही आपके सामने आएगी, जब आह्वान करोगे तो आपको वैसी की वैसी सेम दिखेगी वो। ऐसा। तो आप जैसे आगे शक्ल पे उसके बारे में सोचोगे वैसे वैसे वो आपको दिखती है। और और ध्यान एक ऐसा है कि ध्यान के माध्यम से हम किसी भी लोक में जा सकते हैं, किसी भी